दोस्तों, मेरी आज की कहानी है सिर्फ मेरी माँ भाग 2। उर्मिला को दिल्ली पहुँचते पहुँचते 11:30 बज गए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। रचित के 12 वर्षीय बेटे कुणाल ने दरवाज़ा खोला। पापा, बुआ आ गई। रचित और उसकी बीबी रेनू उर्मिला के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। बस ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। जब दिल में ही इज्जत ना हो तो दिखावा भी नहीं करना चाहिए। अब बस भी करो दीदी, रेनू ने उर्मिला को मनाते हुए कहा। माँ कहाँ है रचित? अभी तो आई हो दी। जरा नहीं, मुझे पहले माँ से मिलना है। माँ, उर्मिला ने अपनी माँ को पुकारा, जो खिड़की की तरफ न जाने क्या ताके जा रही थी। उर्मी, तू आ गई? और इतना कहकर वो उर्मिला के गले कसकर लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। हाँ माँ, आ गई तुझे लेने। तो हम कब गांव जा रहे हैं? शायद उर्मिला की माँ भूल गई थी कि अब गांव में कुछ नहीं बचा है। बहुत जल्द उर्मिला ने उन्हें बहलाने के लिए कह दिया। तभी अगले पल, कौन हो तुम और मेरे गले क्यों लग रही हो? दूर हो जाओ मुझसे। अरे माँ, तेरी उर्मी, ये कहकर उर्मिला रोने लगी। तभी उर्मिला का ध्यान माँ की हालत पर गया। फटी एड़ियाँ, काली कोहनियाँ, बड़े नाखून जो कहीं कहीं से बहुत नुकीले भी थे, बिखरे बाल, हाथ पैरों पर नील के निशान जो शायद गिरने से बने थे, आंखें गड्ढे में घुसी हुई, पतली जर्जर काया, उस पर मैली सूती साड़ी। तभी उर्मिला को वो सब बातें याद आने लगी कि कैसे माँ उसका और रचित का ध्यान रखती थी। कभी वो उनके घुटने और कोहनी काली नहीं होने देती थी। उन पर नारियल तेल और नींबू लगाकर अपने हाथ से साफ करती। एड़ी के फट जाने पर मधुमक्खी के छत्ते का मोम सरसों के तेल में मिलाकर लगाती। कैसे हमारे बालों को कभी रूखा ना छोड़ती, जबकि हम कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे। हमारे कपड़े गंदे ना होते। माँ जवानी में कितनी सुंदर लगती थी। उसकी त्वचा दूध की तरह सफ़ेद और मक्खन की तरह मुलायम थी। माँ कभी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाती, तब भी आज की लड़कियों को मात देती थी। और आज माँ की क्या दशा हो गई है। उर्मिला को ये सोच सोच कर बेहद दुख हो रहा था। ना माँ के कानों में कुछ पड़ा था और ना ही उनके हाथों में वो कंगन थे जो पिताजी की आखिरी निशानी थे। रचित, माँ के कंगन कहाँ गए? वो दी। इससे पहले रचित कुछ कहता, रेनू बोल पड़ी। वो क्या है ना दीदी, जब माँ अपने पूरे होशो हवास में थी तो वो कंगन उन्होंने अपनी पोती नेहा को दे दिए थे। उर्मिला समझ चुकी थी ये लोग पूरी तरह से स्वार्थी हो चुके हैं। इनसे कुछ भी कहना बेकार है। अगली सुबह ही वो माँ को लेकर मेरठ रवाना हो गई और जाते जाते रेनू और रचित से बोली, कभी अंतर मन से पूछना कि हम अपने बच्चों के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान ना करे कि कल को माँ की जगह तुम हो तो तुम कुणाल और नेहा से क्या एक्सपेक्ट करोगे। ट्रेन में माँ ने उर्मिला का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तभी ट्रेन की खिड़की से हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसे देखकर माँ बच्चों की तरह खुश होकर ताली बजाने लगी। माँ की इस हरकत पर उर्मिला को उन पर बहुत प्यार आया, क्योंकि माँ जब से मिली थी तब से बस उदास ही थी। उर्मिला सोच रही थी, घर पर सुबोध बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें।